आप जो सोचते हैं, क्या वो सच में आपका अपना है या वह सिर्फ अतीत की गूंज है? आपको लगता है मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या यह संभव है कि सोच पहले आती है और मैं बाद में बनता है? अगर ऐसा है, तो फिर मैं कौन है? जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत गहरा कथन है, द थिंकर इज द पास्ट। इसका सीधा अर्थ है, जो सोचने वाला है वह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह सिर्फ अतीत का संचय है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें साफ करेंगे। थिंकर क्या है, थॉट्स कैसे बनते हैं, मैं का भ्रम कैसे पैदा होता है। पहली बात करते हैं, थॉट क्या है। पहले रूट को समझो। थॉट यानी कि मेमोरी रेस्पॉन्स। हर विचार जो आता है वह कहीं न कहीं से आता है। आपके अनुभव, आपकी शिक्षा, आपकी कंडीशनिंग, आपके डर और इच्छाएं। जब भी कोई स्थिति आती है, मस्तिष्क तुरंत पुराने डेटा को उठाता है और उसी आधार पर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको इंसल्ट किया, आपको गुस्सा आया। यह गुस्सा नया नहीं है, यह अतीत के एक्यूमुलेटेड रिएक्शन का परिणाम है। मतलब, कोई भी थॉट फ्रेश नहीं होता, वह हमेशा पुराने का मॉडिफाइड वर्जन होता है। दूसरा है थिंकर। अब महत्वपूर्ण बिंदु है, आप मानते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं निर्णय ले रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। पहले थॉट आता है, फिर मैं का भाव जुड़ता है। ऑब्जर्व करो, एक विचार अचानक आता है, तुरंत आप कहते हो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वह मैं कहाँ से आया? वह भी एक थॉट है जो दूसरे थॉट पर ओनरशिप ले रहा है। इसका मतलब थिंकर स्किल्ड थॉट का एक्सटेंशन है, ना कि उसका सोर्स। अब समझो सबसे बड़ा भ्रम, आपकी पूरी आइडेंटिटी बनी है नाम, यादें यानी कि मेमोरीज, एक्सपीरियंस, बिलीव्स, इमोशनल पैटर्न्स, इन सब का जोड़ मैं। लेकिन यह सब क्या है? अतीत। तो मैं अतीत है। आप जो खुद को समझते हैं वह एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल रिकॉर्डिंग है। जैसे एक हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर होता है, वैसे ही मस्तिष्क में मेमोरीज स्टोर होती है और वही बार बार एक्टिवेट होकर मैं का इल्यूजन क्रिएट करती है। हमेशा ऐसा लगता है थिंकर अलग है, थॉट अलग है, लेकिन यह डुअलिटी फॉल्स है। थिंकर इज थॉट, कोई अलग ऑब्जर्वर नहीं है। ऑब्जर्व खुद ऑब्जर्व्ड का हिस्सा है। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो यह कौन कह रहा है? वही माइंड जो गुस्से से बना है। मतलब, कंट्रोलर भी कंट्रोल्ड है, थिंकर भी थॉट है। यह एक सर्कुलर ट्रैप है। अब इसे सीधे ऑब्जर्व करो। जब अगली बार कोई थॉट आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे एनालाइज मत करो, सिर्फ देखो और ध्यान दो। थॉट्स अपने आप आया, आपने उसे बुलाया नहीं, फिर तुरंत मैं जुड़ गया। अगर आप इसको गहरा से देखो, तो एक स्पष्ट तथ्य सामने आएगा, कोई थिंकर नहीं है, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस है। फ्रीडम का अर्थ क्या है? अगर थिंकर अतीत है, तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब है अतीत की पकड़ से मुक्त होना, बिना कंडीशनिंग के देखना। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है जब तक आप मैं को रियल मानते हैं। जैसे ही यह दिखता है कि मैं यानी कि पास्ट, तब एक डिस्टेंस बनता है और उस दूरी में साइलेंस आता है, क्लैरिटी आती है, बिना एफर्ट के अंडरस्टैंडिंग होती है। जब थॉट शांत होता है, तो थिंकर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि थिंकर थॉट पर डिपेंड करता है। इस स्थिति में कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई साइकोलॉजिकल समय नहीं। यह कोई टेक्निक से नहीं आता, यह ऑब्जर्वेशन से आता है। पूरे वीडियो को एक लाइन में समझो। थिंकर कोई अलग इंटिटी नहीं है, वह अतीत का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। जब तक आप थिंकर को रियल मानते हैं, आप अतीत में जीते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही यह इल्यूज़न टूटता है, थिंकिंग अपनी जगह पर रह जाती है, लेकिन मैं की पकड़ खत्म हो जाती है और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। जहाँ थिंकर खत्म होता है, वहीं से सच्ची बुद्धि शुरू होती है और यही फ्रीडम है।